ऐसा पॉसिबल क्या नाम हुआ आपका? नारायण पांडे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, पांडे जी क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं है ऐसा पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि ये जितने चोर थे ना, वही ऐसा हुआ इनके ऊपर से तेजाब डाल दो तो कीड़े मरते हैं। ऐसा मोदी इसके ऊपर काम कर रहा, कोई भी अच्छा योजना लाता है तो इनकी पहले फटने लगती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चाहे राहुल गांधी अपने अब्बू को बुला लेगा तो भी नहीं जीतेंगे। हाँ, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। नहीं बता रहा हूँ, कोई भी पार्टी जो आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में है, सिर्फ मोदी के दम पे बीजेपी चल रही है। अच्छा। और योगी के दम पे। अच्छा। बाकी दलाल उसमें भी घुसे, मैं मुंह में बोल रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। दलाल उसमें भी घुसे हैं, उसमें भी कैरेक्टरलेस घुसे हैं, उसमें भी ऐसे बेवड़े घुसे दारू पी के सोते हैं। लेकिन हाँ, ये जो पार्टी का मेन मुखिया है, हम अपन उसको देख के चल रहे हैं। आज के डेट में मोदी के टक्कर का कोई नहीं है। जो कोई कुछ भी बोले, मोदी है तो मुमकिन है। सिर्फ कांग्रेस और भाजपा और सब पार्टी हवा में। पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जी 50 साल के होंगे, प्लस होंगे, 50 प्लस होंगे, 52, हाँ। 50 प्लस, 50 प्लस होंगे। 50 साल में उन्होंने आज तक देश को देखा नहीं है जो पैदल चल रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई भी इसका जवाब दे। कांग्रेसी हो, कह रहे मेरी बचपन से तमन्ना थी। अच्छा तमन्ना थी तो यार 52 साल बाद तुम सो के जागे। अगर सत्ता पा जाओगे, पता चले तुम मर जाओ तो भी ना जागो। ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा जो जागेगा वही पाएगा। हाँ, ये सुबह 4 बजे जागेगा वही रनिंग में आगे आएगा। कह रहे भाई साहब, जब मैं जनता के बीच जाता हूँ तो मेरे पैर में जो दर्द हो रहा है चल चल के पैदल, वो कह रहे दूर हो जाता है वो जब मैं जनता की जो सुनता हूँ, जब जिस तरीके से उनको मेरे वो लगातार मेरे सामने रोते हैं। उन्होंने नहीं सुना था। उसके पहले वो सुने कहाँ थे? उसके पहले वो मिठाई खाए और फ्लाइट से उड़ गए और फिर वापस आ गए। कहाँ? इटली। हाँ, वो इटली का आना जाना उनका रहता था। अब उन्हें पता चला औकात कि कहीं उनके ऊपर भी कोई सीबीआई ना बैठ जाए, उनकी भी चेकिंग ना हो जाए। ये इतनी अरबों के खरबों की संपत्ति आई तो आई कहाँ से? तू बता। तो सोचता मैं कैसे भी करके अपना पल्लू बचाऊं। जब वने ऊपर बात आती भाई साहब, तो सब बिल्कुल ज्ञानी बन जाते हैं। हिमाचल में सरकार बन गई उनकी, तो वो बनेगी, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है, अपने पूरे शरीर में कहीं ना कहीं थोड़ी दाग रहता है। अच्छा। और इंसान उसको छुपा लेता है और कुछ लोग नहीं छुपा पाते। ऐसे अपने इसमें भी बीजेपी में भी कुछ है। अच्छा। जो कुछ गंदे छवि के भी घुसे नेता। मैं व्यक्तिगत नहीं कर किसी का नाम लूंगा। हमारे यहीं एक सांसद है, इतना गंदा सांसद हमने जीवन में नहीं देखा, हमारे रीवा जिला का। अपने लाइफ में नहीं देखा। हाँ, वो कोई काम नहीं है बीजेपी का, लेकिन फिर भी हम लोग बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं। मजबूरी है। मोदी, योगी और कोई दूसरा चेहरा दिखता नहीं। मोदी जी ने कोई ऐसे 5 काम करे हो? वैसे तो आप कहते हैं लोग बहुत काम करते हैं, 5 काम आप गिनवाइए भाई। 5 काम मैं सबसे हाँ सुनिए, सबसे पहले क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अंचल शुक्ला। अच्छा। हाँ, तो भाई साहब, इन्होंने जितना बेड़ा गर्क किया देश का, इतना कोई मोदी के इतना नहीं करेगा। सारे मंदिर हमारे काशी में तोड़े इन्होंने। अयोध्या में 30 मंदिर कल इन्होंने तोड़ दिया। लेकिन अंध भक्तों की पट्टी आंखों की हटती नहीं, देख ही नहीं रहे। हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, मंदिर टूट जाएंगे तो क्या करोगे? फिर तो कोई पॉल बन के घूमेगा। अरे राम मंदिर बनवा रहे हैं, वो सिर्फ ज्ञानवापी पे चल रहा है। भाई साहब सच्चर कमेटी इन्होंने लगवा दी। बक्करवाला में रोहिंग्याओं को फ्लैट बीजेपी वाले ने दे दिए। कालकाजी में EWS फ्लैट दे दिए, रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं। बस इनको 4-5 बिजनेसमैन है। एक तो तुम्हारा डोभाल है, इसका जो लड़का है ये पाकिस्तान के व्यापारी के साथ काम कर रहा है। अमित शाह का कहीं ना कहीं केजरीवाल का नाम भी आ रहा है। नहीं, केजरीवाल नहीं, अमित शाह का बेटा जो है जैसा, वो सऊदीया के अरब प्रिंस के साथ काम कर रहा है। ठीक है। और नाम नहीं आ रहा भाई साहब, केजरीवाल तो ही इसका जवाब दो। केजरीवाल का नाम नहीं आ रहा। जल्दी रखो भाई साहब, मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे बोलने का लहजा ऐसा है, ये नाराज नहीं, मेरी बोलने की आदत ऐसी है। चाहे सामने वाला सोचे लड़ रहा या सोचे प्यार से बोल रहा। आप जवाब भाई साहब, आप बोलिए फिर जवाब। लोग कहते हैं बीजेपी जो है इनकी हिंदुओं की पार्टी है। बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है तो अल्पसंख्यक मोर्चा तुमने किस लिए बना रखा है? मुसलमानों को भर रखा है। अगर तुम हिंदुत्व की पार्टी हो तो आरएसएस ने मुस्लिम विंग क्यों बना रखा है? कौन बोल रहा है हिंदू की पार्टी है? किसने बोला है? किसने बोला है? एक मिनट रुक जाओ। इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। शुक्ला जी, आप भी हिंदू हो? हाँ बोलो, गर्व से बोलो जय श्री राम। आप हिंदू हो? भाई साहब, मैं मंदिर तुड़वा के मैं जय श्री राम उसको नहीं बोल पाऊंगा, मोदी को नहीं बोल पाऊंगा। आप हिंदू हो? आप मेरी बात समझो, आप हिंदू हो? हाँ ना का जवाब। हाँ, हिंदू हूँ। अच्छा रुक जाना। अभी इन्होंने क्या बोला कि रोहिंग्याओं को बसा रहा, तो बसा रहा नहीं, तो फिर आपने कैसे बोल दिया कि हिंदू की पार्टी है? रोहिंग्या तो मुसलमान है। बोलो कैसे बोल दिया आपने? फिर भाई कहते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है, तो फिर इसका मतलब आप झूठे बंदे हो। चलो आप साइड। फिर आप कहते हैं हिंदुओं की पार्टी है, तो आप झूठे बंदे हो। आप दूसरे के ऊपर भरोसा करोगे या अपने ऊपर भरोसा करोगे? आप कहाँ से पढ़ा है आपने? अभी इन्होंने व्हाट्सएप
सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले पढ़े हैं क्या? नहीं नहीं, आप जाके देख लो, EWS स्कीम में इन्होंने दिए नहीं दिए, तो वो तो सबके लिए है। बक्करवाला में दिए। हरदीप पुरी का ट्वीट आप देख लो जाके, मैं झूठ बोल रहा हूँ, हरदीप पुरी इनके मंत्री हैं। देखो क्या नाम हुआ? सुनो, दिनेश कुमार सिंह मैं बोल रहा हूँ। आधे अधूरे ज्ञान लेकर मोदी पर लेक्चर जो दे रहे हैं, ये पूरा ज्ञान लेकर मोदी के बारे में जाने। हाल में कोई काम आप बताइए इनको क्या बता रहा हूँ ना कि ये भाई बोल रहे हैं कि किसी एक हिंदू वर्ग के लिए, तो पहले बदनाम मत करो। सुनो, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलते हैं इलेक्शन में, सुनो तो लो, ये मुसलमानों के लिए, हिंदू को छोड़ दो आप। भाई हिंदू मुसलमान की बात मत करिए यहाँ। इन्होंने बोला कि किसी हिंदू पार्टी के, मैं उससे बोल रहा हूँ मैं। मुद्दे पर बात करिए। आप सुनो, पहला नंबर, राम मंदिर का मुद्दा 500 सालों से, हजारों सालों से चल रहा। सुन तो लो, रुको कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कम से कम वो तो खत्म किया, अब तो उसका मुद्दा खत्म। सुन लो पहले। दूसरी बात, इतने स्टेट में इतने हाईवे बन रहे हैं। बिल्कुल सही है। क्या बन रहा, जाकर देख लो, घूमो तो भाई तुम घूमो भाई। सुनो, ये सुना, अरे रुको, ये केजरीवाल की गली में घूमकर पानी इतना पड़ रहा है, उसमें मत रहो, बाहर निकलो, अंडे से बाहर निकलो। और क्या, अंडे से बाहर निकलो, पता चल जाएगा दुनिया। चाइना तक घूमे आए हो, ये हमें अंडे सिखाने की बात करते हैं। आप कहीं भी घूम आए हो, 5 काम तो ये बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के, 5 आप बताना जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो। हाँ बताइए भाई साहब। सीए हो गया खत्म, सुनो 370 खत्म। भाई बीजेपी का जो एजेंडा है, मोदी हमारे को चाचा थोड़ी है, उसका सुना, उसका विजन बेटर है, उसका आइडियोलॉजी बेटर है। और राहुल गांधी बोलता है कि विचारधारा की पार्टी है। साला वो अपने देश की जनता, वो अपने देश की सेना को अकल बोल रहा है कि हमारे पिट रहे हैं। भाई तुम्हारे भाई, हमारे माता पिता भाई बन जाते हैं देश के सैनिक, मतलब कि हम पिट रहे हैं। साला वो हमारी बेइज्जती कर रहे हो, साला वो अपने परिवार संभाले, साला वो हमको सिखाएगा। 2 कौड़ी का नेता मानता हूँ बड़ा है हमसे, वो हमको सिखाएगा कि साला देश की सलाह पिट रहे, जूता से मारेंगे साले चनिया वाले को। तो क्या, अब आप बताइए। भाई साहब इनसे पूछ लो, हिंदुस्तानी से कौन है यार, क्या बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। अभी सीए से एक हिंदू अगर आया हो तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा। सीए से एक हिंदू अगर लाए हो पाकिस्तान से, और बच्चे हो गए क्या? भाई साहब लागू कहाँ होने दिया, प्रोटेस्ट होने लगे, आप नहीं थे क्या यहाँ? मेरी बात सुनिए, आपने कहा, रुके, इन्होंने कहा, सुनिए, इन्होंने कहा कि चाइना घूम रहे, तो जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था चाइना गए हुए थे क्या भाई? चाइना गया था। भाई साहब सीए में कितने ले आए हिंदू, ये तो बताओ। कोरोना गूगल, अरे भाई रुको, अरे रुको, ओ भाई तरीके से बहस करो। एंड्रॉइड फोन रखे हो आप? अरे रुको यार, बोलने दो। अरे रुको, ओ भाई रुके भाई, हावी मत होइए, जवाब आराम से बात। ध्यान नहीं है तो यार उन्हें बोलने। अरे रुको यार, एंड्रॉइड नहीं बेइज्जती क्यों कर रहे हैं भाई? अरे भाई देश के हर एक बंदा को बोलने का हक है, क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, बोलने का हक है। आप बताइए। काहे का बताओ, सीए से पूछो एक कितने हिंदू ले आए, एक हिंदू नहीं लाए। सीए से कितने हिंदू को नागरिकता दे दी तुमने देश में, ये बताओ। बताइए भाई, अभी आपने अफगानिस्तान का न्यूज सुना था कुछ महीनों पहले, 6 महीने पहले, कोविड से आसपास में कितने भारतीय वहां से आए। यहाँ पर हर एक शरणार्थियों को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेंटर में रखा जाता है, ना कि आप तरीके से बहस करो भैया। आप न्यूज में देखो, हमारे राहुल गांधी जी जाते हैं चाइना में, मीटिंग करते हैं, पता ना क्या करते हैं, देश में पता नहीं चलता है। भैया मोदी जी भी पाकिस्तान उतर गए थे जाके बाई फ्लाइट एकदम। मोदी जी भी तो गए थे पाकिस्तान, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फारूक है। हाँ, क्यों गए थे मोदी जी पाकिस्तान? बताइए क्यों गए? भाई वो अरे रुको, मैं बता रहा हूँ। चीन ने यहाँ में मोदी, चीन का पकौड़ा तलन गए मोदी जी, अगर चीन ने गए। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी वहाँ पे चीन पर गए थे, तो का मोदी जी कहना गए वहाँ पकौड़ा तलन? साइलेंट कौन भाई साइलेंट कौन गया था? गाँव में उतर के देखो क्या हाल पड़ा है गरीब का, जो पैसे ना जेब में खान के लिए यार। मैं कह रहा हूँ, मैं अलीगढ़ शहर का हूँ, ठीक है। क्या नाम
हुआ आपका? सलमान नाम है मेरा, जमा ब्लॉक है मेरा, ठीक है। गांव में एक बार उतर के देखो वहाँ भाई साहब, गांव के अंदर ना तो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, माँ खूब बढ़िया रहते हैं। मगर ये कि चंद कुछ जो नेता होते हैं ना, आपस में तो साठ गांठ रखते हैं, मगर पब्लिक के सामने का मैं ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। अच्छा राहुल में जाके देख, मेरी बात सुनिए, ऐसे मत बहस करिए, नहीं नो तथ्यों पर बात नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये लड़ाई नहीं, ये लड़ाई नहीं, आराम से बात। आप भी अपने तथ्यों पर बात रखिए, वो भी रख रहे हैं। भाई साहब आप भी आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। आप तथ्य बताइए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस है, और 2024 में वो दिख जाएगा। क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस आएगी सर? नहीं दिख सकता। क्यों नहीं दिख सकता, मैं आपको बताता हूँ। इंदिरा, नाम हुआ? मेरा संजीव नाम है। इंदिरा गांधी ने एक बहुत अच्छी पहल लगाई थी, हम दो हमारे दो। अगर आज भी अगर इस चीज पे अगर काबू हो जाता ना, तो कोई गरीब नहीं होता, कोई नहीं कहता कि मोदी ने क्या किया। ये नहीं बोलते, ये इन्होंने आज तक अपने आप पे कंट्रोल किया ही नहीं है। उन्होंने बस ये किया है, इन्होंने सिर्फ ये किया है, इन्होंने सिर्फ ये किया है, इन्होंने सिर्फ ये किया है कि देखो अब हिंदू बंदा क्या सोचता है कि उन्होंने बोला हम दो हमारे दो। हम ये सोचते हैं कि लड़की हो जाए और लड़का हो जाए। हम तो ये सोचते हैं कि चलो लड़का हो गया और एक लड़की हो गए, खत्म बात। पर यहाँ पे दूसरी सिचुएशन पे अलग होता है। वो ये सोचते हैं जब तक लड़की ना हो करे जाओ भाई साहब, हमें तो लड़का ही चाहिए। सर एक बात बताओ, चलो शहर में मान ली, गांव में मुसलमान के भी उतने बच्चे होते हैं और जितने हिंदू। इसमें हिंदू मुसलमान थोड़े कर रहे हैं, वो सबके लिए कह रहे हैं, वो सबके लिए कह रहे हैं। आप अपने पे क्यों ले रहे हो? आप अपने पे मत लीजिए। मनोज तिवारी जी कहते हैं कि बच्चे दो ही होने चाहिए, उनके तो अभी हुआ है बच्चा एक है। नहीं भाई, ये भाई साहब, ये अपने पे मत लीजिए, वो सबको कह रहे हैं। हिंदू मुसलमान के मुद्दा है ही नहीं। 370 सबके लिए, राम मंदिर सबके लिए, CAA सबके लिए, 3 तलाक सबके लिए, रोड बना सबके लिए। रुको, मुसलमानों के लिए ये जो इतने अपार्टमेंट में घर फ्री में यहाँ वहाँ मिल रहा है, क्या है पर्सनली मिल रहा है क्या? जातिवाद के लिए तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें करो, तो तुम करो तो इनके नेता कह की रहे, हमें बड़े बड़े जुमला फेंके। अबे भाई करके तो दिखाओ यार। प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं मिले मुस्लिमों को मकान? मिला पता है, लेकिन ये बोलना नहीं चाहते। मिला क्या? सब मिला। EWS का मकान नहीं मिला तुम्हें? EWS का मकान नहीं मिला? अरे रुको भाई, अरे भाई रुको भाई, अरे सुनो भाई, यार जब मिला ना तो कहते जबरदस्ती यहाँ कर दूं। आपको नहीं मिला, आप ही मुसलमान है बस, आप ही है क्या बस मुसलमान? और देश में और मुसलमान नहीं है? जिसके अरे रुको भाई जिसे मिला ना, बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत मुसलमान भाई है भाई, जिसके 8-10 बच्चे हैं। आप मान रहे हो ना मिला है? अरे मिला है भाई, जिसके 8-10 बच्चे हैं, गवर्नमेंट किसको देगी यार? ये खुद करेंगे नहीं। केजरीवाल का, अरे रुको केजरीवाल के मुद्दे पर चलेंगे कि फ्री दे रहा है, साला अपंग कर रहा है वो, किसी को बताइए मुझे।